वैलेंटाइंस वीक आते ही बजरंग दल वालों को या फिर वैसे जितने भी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनको खुजली मच जाती है। आज मैं ना यहीं से उनकी सारी खुजली और जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड कंट्रोवर्सी है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहली बात, उनका मेन कंसर्न ये रहता है कि जो कपल्स हैं वो पब्लिक प्लेस में बैठकर रोमांस करते हैं या फिर साथ में बैठे रहते हैं वगैरह वगैरह, उनका कंसर्न अपना रहता है। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ। ये भी मैं कहता हूँ कि जो भी कपल एक हेल्दी रिलेशन में है, थोड़ी सी भी उनके पास मैच्योरिटी है, समझ है, तो वो कभी भी पब्लिक प्लेस में बैठकर लिपटा लिपटी नहीं करेंगे, कोई रोमांस वाली एक्टिविटी नहीं करेंगे या फिर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास समझ होगी तो उन्हें पता होगा कि पब्लिक प्लेस के कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं और जो भी चीज़ हम अपने पर्सनल एरिया में कर सकते हैं वो पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते हैं। खासकर इंडियन कंटेक्स्ट में जहाँ एक कलेक्टिव सोसाइटी है, बच्चे बूढ़े फैमिली फ्रेंड्स सब मिलकर साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ऐसी चीज़ करनी भी नहीं चाहिए। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन कोई कपल है, कोई लड़का लड़की है, अगर साथ में बैठा है बिना किसी पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किए हुए, वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, हेल्दी रिलेशन अपना गुजार रहा है, तो फिर आपको ऐसी क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि आप उसके पीछे लठ लेके दौड़ो या फिर ऐसी बात करो कि मैं उनका बाल मुंडवा दूंगा या फिर वगैरह वगैरह, जो भी छोटी बात ये लोग सामने लाकर रख रहे हैं। देखिए, मेन सवाल ये है ना यहाँ कि कपल यूथ्स जो है वो ऐसा करते क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है उनकी फैमिली, उनका समाज और उनका शिक्षा व्यवस्था। हमारे यहाँ ना शुरू से प्रेम करने को या फिर लड़का लड़की के बीच में जो परस्पर आकर्षण होता है शुरुआती दिनों में, उसे अपराध ही बता दिया गया है, एक बहुत बड़ी गंदी चीज़ उसे बता दी गई है। अच्छा, आयरनी यहाँ ये है ना कि जिस चीज़ से हमारा जन्म हुआ, जो जीवन उपरांत हमारे साथ रहेगा, जिस चीज़ के कारण हम जिंदा हैं, उसी चीज़ को बाहर वाले लोग अपराध बता दे रहे हैं और अंदर से वही चीज़ किसी के भीतर उफान मार रही है। अब ऐसा जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, तो ऐसी ऐसी उछली हरकत सामने निकल कर आएंगी कि यूथ्स पब्लिक प्लेस में ही बैठ के लिपटा लिपटी कर रहे हैं या फिर बहुत सारी इससे रिलेटेड जो चीज़ सामने आती है। इसका एक ही कारण है कि इंडिया के लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और अपनी शिक्षा व्यवस्था बदलना होगा। जब भी शिक्षा व्यवस्था में जीवन का सिलेबस इनकलकेट होगा, एक एक बच्चा अपने आप को जानने लगेगा, उसके भीतर एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी ना, तो वो ना ही प्यार करने को या फिर ना ही लड़का लड़की के बीच जो आकर्षण होता है उसे एक गलत एंगल से देखेगा और ना ही अपने लिमिट्स को और ना ही अपने बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा। वो समझ जाएगा ना कि एक हेल्दी रिलेशनशिप होता क्या है। और जैसे ही ये चीज़ शिक्षा व्यवस्था में हमारे सामने निकल कर आएगी, तो आज जो न्यूज़ आता है कि कपल यहाँ पाए गए हैं आपत्तिजनक स्थिति में वगैरह वगैरह, कल को निकलकर ऐसी न्यूज़ सामने आएगी ना कि इन कपल ने साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, इवन स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में बहुत अच्छा कुछ कारनामा करके दिखाया है, कुछ डेवलपमेंट किया है। क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है ना कि जब दो कपल हेल्दी रिलेशनशिप में होते हैं, साथ आते हैं, तो उनके ग्रोथ की चांसेस बढ़ जाती है अगर वो दोनों ग्रोथ माइंडसेट के हैं और थोड़े मैच्योर हैं। तो इंडिया में जितने भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी मानसिकता रखते हैं कि प्यार करना गलत चीज़ है या फिर लड़का लड़की के बीच आकर्षण हो रहा है वो गलत चीज़ है, तो आप इस सोच को बदलिए, थोड़ा बच्चों को अपनी समझ बढ़ाइए, संस्कार दीजिए उन्हें और सही शिक्षा दीजिए उन्हें। प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है, एक दूसरे से प्रेम करेगा तभी वो संसार में और भी जितनी चीज़ें हैं उनसे प्रेम करेगा। बाकी आप इस पे क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर बताइए।